नमस्कार सभी एस्पिरेंट्स। इस हाई यील्ड यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल एग्जाम स्टडी सेशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्रैश कोर्स सेशन में हमारा फोकस बिल्कुल स्पष्ट है, बिना किसी फालतू बात के सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी और सटीक फैक्ट्स। अगर इस बार लेखपाल की सीट पक्की करनी है तो अगले कुछ मिनट पूरे फोकस के साथ यहीं बने रहना होगा। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज का ये एक्सप्लेनर सेशन हवा में नहीं है, बल्कि इसमें सीधे तौर पर बेहद प्रतिष्ठित उत्तरम पत्रिका को डिकोड किया गया है। वहां से चुन चुनकर वो हर एक जरूरी पॉइंट निकाल लिया गया है जो एग्जाम क्रैक करने के लिए एकदम परफेक्ट है। आज के सेशन का स्ट्रक्चर काफी सिंपल रखा गया है। हम जनवरी 2026 के फैक्ट से शुरू करेंगे, फिर फरवरी के अपडेट्स और यूपी बजट कवर करेंगे। आखिर में मेमोरी लॉक करने के लिए एक्टिव रिकॉल वाली एमसीक्यू प्रैक्टिस और वन लाइनर्स होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, जनवरी 2026 के अति महत्वपूर्ण तथ्य। ध्यान देने वाली बात यह है कि यूपी स्टेट फर्स्ट पर कई सवाल बनते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यूपी के राज्यपाल के आधिकारिक आवास का नाम अब राजभवन से बदलकर जन भवन कर दिया गया है। ये कीवर्ड मार्क करना जरूरी है। इसके अलावा डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय यानी DSM-NRU लखनऊ में राज्य का पहला ब्रेल पुस्तकालय खुला है। और सबसे बड़ी बात, लखनऊ यूपी का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है, जहां हर दिन 2100 मीट्रिक टन कचरे की 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग हो रही है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र की ये अपडेट्स बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में भारत का पहला सरकारी AI क्लिनिक खुला है, जहां बीमारियों की पहचान के लिए AI का इस्तेमाल होगा। लेकिन जो न्यूज़ असली गेम चेंजर है वो है सोनभद्र में मिली 2.5 अरब वर्ष पुरानी सिलिकॉन युक्त क्वार्ट्ज चट्टानें। सोचिए, ये खोज सोनभद्र को आने वाले वक्त में एक नई सिलिकॉन वैली में बदल सकती है। अब आते हैं अवार्ड्स और माइलस्टोन्स पर। ये शानदार उपलब्धि देखिए। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को एक्जिम 4 मिशन के लिए अशोक चक्र 2026 से सम्मानित किया गया है। याद रखने वाली बात यह है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय हैं, तो ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ एनवायरनमेंट से एक बड़ा अपडेट है। एटा जिले का पटना पक्षी विहार यूपी का 11वां रामसर स्थल बन गया है। यह राज्य का दूसरा सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है, जिसका क्षेत्रफल सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसका एग्जाम वेटेज बहुत बड़ा है। जनवरी को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब एनर्जी को फरवरी 2026 के प्रमुख अपडेट्स की तरफ शिफ्ट करते हैं। ये बिल्कुल ताज़ा डेवलपमेंट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से हमेशा सवाल बनते हैं। मथुरा में देश का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय बन रहा है, और ये पॉइंट एकदम रट लेना है। नोएडा में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई स्थापित हो रही है। ये HCL और फॉक्सकॉन का जॉइंट वेंचर है, जिसमें 3700 करोड़ रुपए का भारी निवेश हुआ है। इसके साथ ही लखनऊ में PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क को भी हरी झंडी मिल गई है। किसी भी स्टेट एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यूपी बजट और प्रमुख योजनाएं। चलिए इस पर नजर डालते हैं। जरा इस ऐतिहासिक आंकड़े पर गौर कीजिए। 9,12,696.35 करोड़ रुपए। ये 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे विशाल बजट है। इस आंकड़े को दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है। इस विशाल बजट के साथ राज्य के पहले आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ बहुत ही शानदार लक्ष्य रखे गए हैं। यूपी का गोल 2029 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है। राज्य की GSDP अब 30.25 लाख करोड़ रुपए हो गई है, और जो फिगर पक्का एग्जाम में आ सकता है वो है बेरोजगारी दर, जो घटकर मात्र 2.24% रह गई है। अब बात करते हैं यूपी गौरव सम्मान के विजेताओं की। 5 विभूतियों को 11-11 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष विज्ञान के लिए, और बहुत ही जाने माने फिजिक्स वाला के संस्थापक अलख पांडे को डिजिटल शिक्षा और एडटेक में उनके विशाल योगदान के लिए ये सम्मान मिला है। बाकी नाम डॉक्टर सुधांशु सिंह, डॉक्टर हरिओम पवार और रश्मि आर्या, इन्हें भी अच्छे से नोट कर लेना चाहिए। गणतंत्र दिवस 2026 में यूपी का प्रदर्शन भी लाजवाब रहा। यूपी की झांकी की थीम थी बुंदेलखंड की संस्कृति, जिसमें बांदा का ऐतिहासिक कालिंजर किला और पाई डंडा नृत्य दिखाया गया। और सबसे बड़ी बात, इस झांकी ने पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो हमने काफी डेटा कवर कर लिया है। अब वक्त है एक्टिव रिकॉल का। ये रहे कुछ संभावित MCQ। पहला सवाल है, किस शहर को आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर घोषित किया गया? यहां 3 सेकंड रुकते हैं, जल्दी से सही जवाब सोचना है। 1, 2, 3। और सही जवाब है लखनऊ।
जिन भी स्टूडेंट्स ने सही जवाब सोचा, बहुत शानदार। याद होगा, ये शहर रोजाना 2100 मीट्रिक टन कचरे की साइंटिफिक प्रोसेसिंग कर रहा है। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई कहाँ स्थापित की जा रही है? फिर से 3 सेकंड का वक्त है, अपना जवाब लॉक कर लेना है। 1, 2, 3। एकदम सही जवाब है नोएडा, यानी गौतम बुद्ध नगर। ये HCL और फॉक्सकॉन का 3700 करोड़ का जॉइंट प्रोजेक्ट है। इस एक्टिव रिकॉल से फैक्ट्स हमेशा के लिए पक्के हो जाते हैं। अब हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं, हमारा रैपिड फायर क्विक रिवीजन मोड। जल्दी से वन लाइनर्स देखते हैं। राज्य डेटा सेंटर प्राधिकरण 2030 तक 5 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य लेके चल रहा है। हेल्थ सेक्टर में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा AI आधारित आंखों की जांच के लिए रोशनी ऐप लॉन्च किया गया है। और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए वाराणसी में प्रदेश के पहले संस्कृत गांव की पहल शुरू की गई है। तो इसी के साथ हमारा आज का इस स्टडी सेशन खत्म होता है। पूरी उम्मीद है कि इस क्रैश कोर्स से तैयारी को एक तगड़ा बूस्ट मिला होगा। ऐसे ही टू द पॉइंट और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए YouTube पर मिशन रोजगार योजना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जाते जाते एक सवाल, यूपी जिस तेजी से AI और सेमीकंडक्टर हब बन रहा है, क्या 2029 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा? कमेंट्स में सभी लोग अपनी राय बता सकते हैं। पूरी लगन से पढ़ाई करते रहें और इस बार UPSSC लेखपाल की सीट हर हाल में पक्की करें। ऑल द बेस्ट।